सुबह के 5 बजे थे। आसमान में हल्की रोशनी झांकने लगी थी। एक 12 साल का भारतीय लड़का फटे हुए कपड़ों में कंधे पर अखबारों का गट्ठर उठाए गली गली आवाज लगा रहा था, अखबार ले लो, ताजा खबरें। उसके सिर से पिता का साया सालों पहले उठ चुका था और माँ बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी रीढ़ी थी। वो स्कूल जाना चाहता था, लेकिन दवाइयों की पर्चियां और भूखा पेट उसके रास्ते की दीवार बन चुके थे। एक दिन थक कर जब वो एक पेड़ के नीचे बैठा, उसकी नजर पहले पन्ने पर गई। बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपा था, देश के हीरो ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उसने अखबार को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, काश किसी दिन मेरी भी फोटो यहाँ हो, किसी हीरो की तरह पहले पन्ने पर। बस यहीं से सपना जन्म ले चुका था। अगली सुबह से वो हर दिन एक अखबार अपने लिए अलग रखने लगा। जो शब्द समझ नहीं आते माँ से पूछता या रास्ते में मिलने वाले किसी मास्टर से। एक दिन वो एक पुराने स्कूल के दरवाजे पर गया और झिझकते हुए बोला, मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, बिना फीस के। एक टीचर ने उसकी आंखों की चमक देखी और उसे पढ़ने की इजाजत दे दी। अब दिन में अखबार बेचता, शाम को पढ़ाई करता और रात को माँ के साथ दुआएं करता। सालों की मेहनत और नींद कुर्बान करने के बाद उसने पत्रकारिता में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी वो सबसे मेहनती छात्र था। उसे पता था कि जिंदगी उसे रोज परख रही है, लेकिन अब वो हार मानने वालों में से नहीं था। 5 साल बाद उसने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसकी रिपोर्टिंग ने भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। उसे साल का सबसे होनहार पत्रकार घोषित किया गया। उसी दिन एक मशहूर अखबार के पहले पन्ने पर उसकी बड़ी सी तस्वीर के साथ सुर्खी थी, जो लड्डचका कभी अखबार बेचता था आज खुद सरखी बन गया। उसने वो अखबार माँ के तकिए के नीचे रखा और मुस्कुरा कर कहा, अम्मा अब दवा भी है और सपना भी पूरा हो गया।